हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आगामी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि शो दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, दूसरा वेक्टर है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि ये जो है आपका तीन वेक्टर दिया गया है और तीनों का तीनों क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्ष का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, किसी त्रिभुज के शीर्ष का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो आपको ये दिखाना है ये तीनों जो शीर्ष है मिल करके एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। अर्थात ये तीनों जो वेक्टर दिया गया है ये जो है क्या करता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करता है। ये चीज आपको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो हम लोगों को चूंकि दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करता है, तो हम लोगों को पता नहीं है कि कौन सा एंगल 90 होगा कौन सा 90 नहीं होगा, इसलिए एक रफ डायग्राम बनाएंगे हम लोग अपने मन से। तो देखिए इसमें एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए यही ट्रायंगल है, ए बी सी इसका शीर्ष है। तो ए का पोजीशन वेक्टर आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। बी का पोजीशन वेक्टर देख सकते हैं वहाँ पे i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है। सी का पोजीशन वेक्टर देख सकते हैं क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप है। ठीक है, एक बार हम पोजीशन वेक्टर मिला लेते हैं, सही लिखे हैं। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है, तो हम लोगों को दिखाना है कि ये क्या है, ABC जो देख रही है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग कैसे समकोण त्रिभुज दिखाएंगे, दो तरीका है। या तो हम लोग तीनों जो है भुजाओं का जो है क्या निकाल ले, मैग्नीट्यूड निकाल ले और उसके वर्गों को जोड़ करके हम लोग जो पाइथागोरस प्रमेय लागू कर दे, या नहीं तो फिर दो दो भुजा का डॉट चेक करेंगे। अगर कहीं डॉट 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल पे। चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला नियम से ही बनाते हैं। जैसे देखिए, तो मान लिया जाए ए है आपका, ए का पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी का i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, सी का है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, यदि ए से स्टार्ट किया जाए, कुछ यूं डायरेक्शन लिया जाए, यहाँ पे ए बी वेक्टर हो जाएगा, बी सी वेक्टर हो जाएगा और ए सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बारी बारी से हम लोग तीनों वेक्टर निकालेंगे। पहले देखिए, तो पहले ए बी वेक्टर निकालिए। तो ए बी वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए बी के लिए हो जाएगा आपका ओ बी माइनस, है ना, ए बी के लिए बी का पोजीशन वेक्टर घटा ए का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया। तो ओ बी आपका क्या है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये क्या है आपका ओ बी है, यानी कि पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर गिवन था। तो आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, उसके बाद ओ ए क्या है आपका, ओ ए यहाँ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई कैप में 2i कैप घट गया तो माइनस i कैप माइनस 3j कैप में आपका देखिए माइनस माइनस प्लस जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2j कैप। ठीक है, माइनस 5k कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस k कैप, तो हो जाएगा माइनस 6k कैप। ठीक है, तो आप ए बी जो है निकला, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -6 का हो जाएगा 36। तो ये हो गया आपका रूट अंडर 41। ठीक है, तो ए बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 41 है, तो इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 41, इसको फर्स्ट कर दीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बी सी निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी सी वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो ओ सी माइनस ओ बी, है ना, ओ सी माइनस ओ बी हो जाएगा। तो ओ सी यानी कि सी का पोजिशन वेक्टर माइनस
बी का पोजीशन वेक्टर, तो ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी आपको दिया है 3i केप माइनस 4j केप माइनस 4k केप माइनस ओ बी हो जाएगा आपका यहाँ है i केप माइनस 3j केप माइनस 5k केप। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3i केप में i केप गया तो 2i केप माइनस 4j में, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 3j है, यहाँ माइनस 4j तो माइनस j केप हो जाएगा, माइनस 4k केप, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 5k केप हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 5k केप हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस 4k केप, तो हो जाएगा प्लस k केप। ठीक है, अब देखिए तो BC हम लोग को मिला ये, तो BC का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपको 4 1 प्लस 1 तो एक हो गया √6। ठीक है, तो BC निकल करके आया आपका √6, तो इसलिए BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका, तो इसको बोल देते हैं 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, BC हो गया AC के लिए, है ना, AC के लिए देखिए, AC के लिए क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का, तो AC के लिए हो जाएगा देखिए तो OC माइनस OA, OC माइनस OA, तो OC यहाँ पे आपका 3i केप माइनस 4j केप माइनस 4k केप, ये आपका OC है। OA कहाँ यहाँ पे है 2i केप माइनस j केप प्लस k केप। ठीक है, घटाइए 3i केप में 2i केप गया तो i केप माइनस 4j में, यहाँ माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा तो माइनस 3j केप, यहाँ माइनस 4k केप है, यहाँ पे माइनस 5k केप हो जाएगा। ठीक है, तो AC का वैल्यू ये मिला, तो AC का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो AC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 9 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका कितना 35। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 35, आप इसको जो है 3 बोल सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे 1 में है AB का स्क्वायर आपको 41, फिर जो है 2 में है BC का स्क्वायर 6। तो यदि हम लोग ऐसा करें देखिए गौर से, कि ऐड कर दे, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3, तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो 6 प्लस 35 तो 41 हो जाएगा, और 41 क्या था आपका, तो AB का स्क्वायर था, है ना। अब देखिए 41 क्या था आपका, 41 AB का स्क्वायर है, तो 41 AB का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्या देख रहे हैं त्रिभुज में BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, यानी AB कर्ण का काम कर रहा है, तो लिखेंगे हैंस फ्रॉम पाइथागोरस रूल या थ्योरम ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड triangle in which देखिए AB है, तो AB का सामने वाली जो भुजा होगी क्या थी, देख लीजिए AB का सामने वाली भुजा है ना यहाँ पे, तो AB की जो AB का सामने वाला जो कोण है C, यानी कि C हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, C हो जाएगा आपका 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे इन विच एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये था आपका, आप इसको स्टेप वाइज एक एक चीज़ को नोट कीजिए अच्छे से और समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इजी था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है कि इफ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर A प्लस B प्लस C, यानी तीनों वेक्टर को जोड़ने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। तो फाइंड करना है कि A डॉट B
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू क्या होगा, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। सिंपल सा ए बी सी के बारे में क्या कहा है कि यूनिट वेक्टर है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस वेक्टर ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स देयरफॉर, चूंकि ध्यान दीजिए ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है तो इसलिए उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फ्रेश लिख देते हैं। ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड बराबर सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या और क्या दिया था, तीनों वेक्टर इस प्रकार है कि जोड़ने पर 0 वेक्टर मिलेगा एंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है आपका 0 वेक्टर है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं यही वेक्टर से डॉट ले लेंगे, तो देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी डॉट 0 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देखिए, तो डॉट करेंगे तो बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। वेक्टर ए डॉट ए, तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी तो ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट सी हो जाएगा, फिर बी से करेंगे तो बी डॉट ए हो जाएगा, फिर बी डॉट बी का यानी बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर बी डॉट सी हो जाएगा। ठीक है, फिर सी से करेंगे तो सी डॉट ए हो जाएगा प्लस सी डॉट बी हो जाएगा प्लस सी डॉट सी, तो यानी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इधर तो आपका 0 हो जाएगा। किसी वेक्टर का 0 वेक्टर के साथ डॉट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, ए बी सी के बारे में क्या बोला था, ए बी सी के बारे में देखिए यहाँ बोला था कि यूनिट वेक्टर है तो इसलिए उसका मैग्नीट्यूड क्या था 1 था, इसलिए जहाँ जहाँ मैग्नीट्यूड है उसके जगह पर 1 बैठा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ इसके जगह पर 1 हो गया, फिर ए डॉट बी रहने दीजिए, फिर आपको जो है ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं हम लोग, फिर बी का मैग्नीट्यूड 1 था, बी डॉट सी रहने दीजिए। ठीक है, सी डॉट ए रहने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर सी डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट सी, उसके बाद इसके लिए 1 बराबर 0, सी का मैग्नीट्यूड 1 है। अब गौर से देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया 3 प्लस ए डॉट बी दूठो हुआ ए डॉट बी, दूठो ए डॉट बी, दूठो बी डॉट सी, आपका दूठो हो जाएगा सी डॉट ए इक्वल्स टू 0। अब 3 को भेज दीजिए राइट साइड, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू -3, देयरफॉर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू -3/2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो आपको कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा जिसका कि तीनों शीर्ष दिया गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाइए, यही कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ए बी ले लीजिए और ए सी ले लीजिए। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया गया है 1 1 1 और बी का दिया है, बी का कितना है बच्चों, तो 1 2 3 और सी का है आपको 2 3 1 2 3 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ए बी और ए सी निकालेंगे। ठीक है, ए बी और ए सी निकालेंगे, ए बी और ए सी निकालेंगे। देखिए तो देयरफॉर ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ओ बी माइनस ओ ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा ओ बी माइनस ओ ए। तो ध्यान दीजिए, तो ओ बी यहाँ पे है, सॉरी बी यहाँ है, इसलिए ओ बी क्या हो जाएगा, तो ओ बी हो जाएगा यहाँ पे, इससे पोजीशन वेक्टर बनाइए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो जाएगा ओ बी।
अच्छा ओ ए, यहाँ पे ओ ए हो जाएगा आपका कैसा, तो ओ ए हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ है ना कोऑर्डिनेट, उससे हम लोगों को मिला ये, ठीक है। तो 1 1 1 है आपका पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 बी का कोऑर्डिनेट है, इसलिए पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो यहाँ बैठा दीजिए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ओ ए यानी कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ये हो गया। आई में आई गया तो 0 आई कैप, 2 जे में जे गया तो क्या हो जाएगा जे कैप, 3 के कैप में के कैप गया तो 2 के कैप, ठीक है, 2 के कैप। तो ये हम लोगों को ए बी मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, ए सी चाहिए, तो चलिए ए सी के लिए चलते हैं। तो इसका भी लगले हाथ निकाल लीजिए, ओ सी हो जाएगा तब 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। सारा VBI क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले वेक्टर का। चलिए तब क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी निकल गया, ए सी निकालना है, ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, है ना, ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी आपका यहाँ पे है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप माइनस ओ ए कहाँ पे है, यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया आपका। तो 2 आई में आई गया तो आई कैप, 3 में गया जे तो 2 जे कैप, फिर के में के गया तो 0 के कैप हो गया। चलिए तो ए सी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया बताना है। तो एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी होगा, ठीक है। तो पहले ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं, ए बी क्रॉस ए सी, देयरफॉर ए बी क्रॉस ए सी। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, आई कैप जे कैप के कैप। तो आई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आई कैप जे कैप के कैप हो गया। अब ए बी का जो है DRS, तो ए बी वेक्टर कहाँ है, यहाँ पे, तो 0 1 2 लेंगे, 0 1 2 0 1 2, देखिए ना यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। फिर थर्ड रो में किसको लेंगे, तो थर्ड रो में लेंगे ए सी का DRS, यानी 1 2 0, ये हो गया आपका। देखिए तो यहाँ कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे आई कैप लेंगे तो यहाँ से रो और कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 2 2 0 आई कैप, फिर माइनस, फिर इसको लेंगे तो हो जाएगा 0 2 1 0 जे कैप प्लस, फिर इसको लेंगे तो 0 1 1 2 के कैप, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 0 0 माइनस 4 आई कैप, फिर 0 2 जे कैप, फिर 0 1 के कैप, ठीक है। तो माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो हम लोगों को क्या मिला बच्चों, तो ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी मिला हम लोगों को, माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वेक्टर एरिया पहले निकलेगा ना, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ, इसी का क्या कर देंगे हाफ, यानी ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, ठीक है। तो माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, तो ये हो गया वेक्टर एरिया। तो इसीलिए एरिया यानी स्केलर एरिया, तो क्या हो जाएगा, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम लोग, इसी का मैग्नीट्यूड। तो 16 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो गया आपका कितना 21, यानी 21 रूट अंडर 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ABC ट्रायंगल का एरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors A and B। ध्यान दीजिए, तो आपको कहता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा,
जिसका जो है आसन भुजा आपको दिया गया है ए और बी है, यानी कि दो लगातार भुजा ए और बी है, तो आपको बताना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। मान लीजिए ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए ए बी और ये हो गया आपका ए डी। तो ये भुजा आपको गिवन है कितना, चलिए ए है आपको आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये वाली जो भुजा आपको कितना है बी 2 आई कैप 7 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसका क्रॉस निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, क्रॉस निकाल लेना है। तो देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए और बी का जो क्रॉस होगा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, वो जो है इस पैरेललोग्राम के एरिया को बताएगा, ठीक है। चूंकि एरिया जो आएगा आपका वेक्टर के टर्म में आएगा, तो इसलिए इसको बोला जाएगा वेक्टर एरिया। और जब उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा स्केलर एरिया, दैट इज एरिया हो जाएगा उसका। तो देखिए इसका कैसे निकालते हैं हम लोग, आई कैप जे कैप और के कैप। सेकेंड रो में किसको लेते हैं, तो सेकेंड रो में लेंगे ए के जो है डी आर एस को। तो ए का डी आर एस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 -1 3 1 -1 3। चलिए थर्ड रो में किसको लेंगे, बी का डी आर एस 2 -7 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग जो है R1 के सापेक्ष यदि एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -1 प्लस 21 आई के। फिर यहाँ पे जे वाला खत्म करेंगे, इसको ऐसे लीव करेंगे कॉलम वाइज और रो वाइज, तो यहाँ 1 × 1 1 हो गया, 2 × 3 6 हो गया जे के प्लस के वाला यहाँ है ना, यहाँ पे थर्ड रो और थर्ड कॉलम को लीव करेंगे तो 1 -1 2 -7, तो ये से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -7 प्लस 2, ये हो गया के कैप। तो यहाँ पे हो गया 21 में 1 गया तो आपको हो गया 20 आई कैप, 1 में 6 गया तो 5 माइनस में तो प्लस 5 जे कैप। यहाँ पे देखिए 5 माइनस में 5 के कैप। तो ये निकल करके आया आपको क्या, तो ये निकल करके आ गया ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए इसका, तो 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का 25, तो ये हो गया आपको 450√अंडर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि लेट ए बी एंड सी, आपको ए बी सी 3 वेक्टर है ना, 3 वेक्टर है सच दैट, इस प्रकार है कि ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का 4 है और सी का 5 है। ए बी सी 3 वेक्टर है जिसमें से ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का 4 है और सी का आपका कितना है 5 है। और साथ ही साथ क्या दिया है कि ईच वन ऑफ देम, और उनमें से प्रत्येक ए बी सी तीनों में से प्रत्येक जो है अन्य 2 के सम का परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ कहा है ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर 2, है ना। यदि मान लिया जाए ए की बात करें तो ए को छोड़ करके बाकी कौन बचा, बी और सी, तो बी और सी के योग के परपेंडिकुलर होगा ए, ठीक है। बी की बात करें तो बी किसका, तो ए और सी के योग का परपेंडिकुलर होगा। यदि सी की बात करें तो सी आपका ए और बी के योग का परपेंडिकुलर होगा। तब आपको फाइंड करना है आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोगों को इसमें जो भी चीज़ें गिवन है आप लोग फटाफट नोट करते चलिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि हम स्क्रॉल करके ऊपर कर देते हैं या वीडियो को रोक करके एक एक चीज नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको गिवन है, आपको इसमें गिवन है, जैसे लिख लीजिए वी हैव, ए का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4
एंड सी का मैग्नीट्यूड कितना है 5, सी का मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। अच्छा एंड और क्या है कि ए जो है परपेंडिकुलर है बी प्लस सी का, ठीक है, और बेचारा बी जो है परपेंडिकुलर है किसका, ए प्लस सी का। बोला था ना प्रत्येक वेक्टर अन्य दो वेक्टर के सम का परपेंडिकुलर है, एंड सी जो है आपका परपेंडिकुलर है ए प्लस बी का। और जब दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, यानी ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। बी डॉट ए प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड सी डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब गौर से देखिए, इस वेक्टर का, ये तीनों वेक्टर का सम का हमको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नाउ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है ना का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, उसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डॉट यही वेक्टर किसी भी वेक्टर का खुद के साथ जब डॉट लेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या होगा, स्क्वायर होगा। हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, तो चलिए गौर से देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे। तो ए डॉट ए, तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी, यहाँ पे वेक्टर ए यहाँ डॉट है, यहाँ पे बी प्लस सी, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वैसे रखेंगे। फिर बी से गुना करेंगे, यहाँ पे बी से गुना करेंगे तो बी के साथ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी बी डॉट ए प्लस सी ले लेंगे, ठीक। उसके बाद आगे बढ़िए, सी से चलेंगे, तो सी से चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बाकी सी डॉट ए प्लस बी ले लेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड 3 था, बी का 4 था और सी का 5 था। तो ए का मैग्नीट्यूड 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे जो है आपका 16, 4 का स्क्वायर 16, फिर इसका 0, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, फिर यहाँ पे 0, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है। तो ये आपको मिला क्या 50, तो ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिला आपको 50, ठीक है। तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √50, ठीक है, √50। तो कोई बच्चा यदि सोचे कि माइनस में क्यों नहीं लिए सर, तो माइनस में मैग्नीट्यूड बच्चा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहता है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री स्टॉप नॉर्थ एंड स्टॉप, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है इसमें कि कोई लड़की है जो 4 किलोमीटर है ना आपका पश्चिम की दिशा में चलती है, और उसके बाद जब 4 किलोमीटर चल जाती है तो वहाँ से फिर वो जो 3 किलोमीटर चलती है किसके साथ, तो नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए किधर, तो पूरब की दिशा में, और वहाँ जाकर के रुक जाती है 3 किलोमीटर का दूरी तय करके। तब आपको बताना है कि उस लड़की का इनिशियल पॉइंट से यानी स्टार्टिंग बिंदु से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डायरेक्शन को डायग्राम दिखाने के लिए आना चाहिए, डायरेक्शन का डायग्राम, तभी जाकर के बना पाइएगा। जैसे देखिए किसको इसको ऐसे कैसे बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन में बोला है आपको, देखिए पहले तो डायग्राम बनाएंगे। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसमें आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। सबसे ऊपर में होता है यानी कि वाई एक्सिस का काम करता है आपको, पॉजिटिव वाई एक्सिस का नॉर्थ, नीचे में साउथ, और आपका नेगेटिव वाला में नेगेटिव एक्स एक्सिस में डब्ल्यू यानी कि वेस्ट, और इधर आपका क्या हो जाएगा ईस्ट। तो क्या बोला गया था, और ये हो गया आपका ओरिजिन। कोई भी डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। लड़की चलती है 4 किलोमीटर किधर, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर मान लिया जाए। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 किलोमीटर, सॉरी ये डिस्टेंस कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो लड़की यहाँ से यहाँ चली, उसके बाद गौर से देखिए ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ आपका, ठीक है। तो नॉर्थ से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, कितना का 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 3 किलोमीटर चलती है लड़की, किधर
पूरब की दिशा में, फिर जाकर के यहाँ रुक जाती है। रुकने के बाद कहता है कि उस बिंदु से इनिशियल पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले चली थी इधर आपको ए की दिशा में, फिर ए से चली बी की दिशा में, ठीक है, कितना 3 किलोमीटर 30 डिग्री कोण बनाते हुए। तो आपको बताना है ओ बी क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, तो दो पॉइंट के यानी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ए बी यहाँ पे क्या होगा, ए बी क्या होगा, ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए बी वेक्टर जो हो जाएगा बच्चों क्या होगा, 3 इंटू कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस 3 साइन 60 डिग्री जे कैप। तो ये हो जाएगा आपका ए बी, कहाँ से, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कॉन्सेप्ट होता है उससे, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ये ए बी का जो मतलब लेंथ है कितना 3 है, तो इसलिए 3 इंटू कॉस 60 आई कैप प्लस 3 इंटू साइन 60 जे कैप, ये ए बी हो गया, ठीक है। हम लोगों को ओ बी निकालना है, तो चलिए ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी, ठीक है, ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। तो ओ बी इक्वल्स टू, तो ओ ए क्या है बच्चों, देखिए तो ओ ए हो जाएगा आपका -4 आई कैप। अच्छा ए बी क्या है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी हो जाएगा 3 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 3 साइन 60 डिग्री जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू -4 आई कैप और cos 60 1/2 होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 आई कैप और यहाँ हो जाएगा आपका 3√3/2 जे कैप, साइन 60 का √3/2 होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा -7/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यानी कि लड़की का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा आपका -7/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। तो ये था कुछ आपका वेक्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर का ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।